Hello everyone, welcome to Joshua Pagare podcast today. हाय, आप सभी का स्वागत है जोशुआ पगारे के पॉडकास्ट में। As you all know that this month we are talking about hearing Abba. जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने में हम प्रभु की आवाज़ को सुनने के बारे में बात कर रहे And हैं। today is my third episode with you on the same subject. और आज ये हमारा तीसरा एपिसोड है उस सेम टॉपिक के ऊपर। I had a lot of things planned out in my mind, what should I say? मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी प्लान है, जिसको मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। But the Lord broke my schedule. पर प्रभु ने मेरे उस प्लान को तोड़ दिया है। And then he wanted me to talk to you about who is speaking with you. बट प्रभु मुझसे बात कर रहा है कि मैं आपसे बात करूं कि कौन है जो आपसे बात कर रहा है। And the first thing that came to my mind was from Genesis chapter 1. और पहली चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है उत्पत्ति उसके पहले अध्याय से। And I'm going to be reading from verse 4 for now, but I want you to read it for yourself from verse 1 till verse 25. और मैं उसके अध्याय के पहले अध्याय के चौथे वर्ड से पढ़ रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर में उसको पहले अध्याय से ही पहले ही वर्ड से पढ़ें। Maybe I'll read from 3. और शायद मैं उसको 3 से पढ़ूँ। And it says, Then God said, Let there be light, and there was light. God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. और वो ऐसा कहता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। Verse 6 Then God said, Let there be an expanse between the waters, separating water from water. और उसके छठे पद में वो ऐसा कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। Verse 9 Then God said, Let the water under the sky be gathered into one place, and let the dry land appear, and it was so. और पद 9 में वो ऐसा कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। And you will see the same thing happening in verse 11. You will see the same thing happening in verse 14, 20, 24. और आप इसी चीज को आप आगे के पदों में भी देखेंगे, जो कि 11 है और 14 है और उसके आगे के जो पद हैं। Most important thing that the Lord was highlighting to me is और बहुत ही एक जरूरी चीज जो प्रभु मुझे दिखा रहा था वो ये है, God spoke प्रभु बोला and his word was so powerful और उसके जो शब्द थे वो इतने शक्तिशाली थे that it created things कि उसने बोलने से चीजों को बना दिया on the earth. इस पृथ्वी के ऊपर। And I'm telling you, और मैं आपको बता रहा हूँ, when God speaks to you and me, जब प्रभु आपसे और मुझसे बात करता है, it has the same impact. वो उसी चीज को आपके जीवन में भी करता है। One of the things that comes to my mind is commonality. और एक ऐसी बात जो मेरे मन में आ रही थी वो है साधारणता। Commonality to anything kills the importance of it. और साधारणता किसी भी चीज को लेके उसकी जो इम्पोर्टेंट जो चीज रहती है उसको मार देती है। For example, एक एग्जाम्पल के तौर पे, when you उदाहरण के तौर go पे, and meet someone who's very important, जब आप किसी से मिलने जाते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, and they say one word to you, और जब वो आपसे एक शब्द कहते हैं, you come back home आप वापस घर आते हैं and you tell everyone, और आप सबको बताते हैं, you know, this is what he said. आपको पता है उसने मुझसे ये बात करी, उसने मुझसे ये शब्द कहा। Why? Because you think that that person is not a common person. क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि जिसने आपसे वो कहा है वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। So many times when my mom or dad say something, after a week I might forget it. कई बार ऐसा होता है जब मेरे मम्मी मेरे पापा मुझसे कुछ कहते हैं, शायद एक हफ्ते के बाद मैं उसे भूल जाता हूँ। But if someone important comes who I don't meet on a daily basis, and what they say I can remember and I can relate to. पर कोई ऐसा जो बहुत ज़रूरी हो मेरे लिए और जब वो मुझसे बोलता है जिससे मैं रोज़ नहीं मिलता हूँ,
तो मैं उस बात को, उसकी बात को याद रखता हूँ। Why am I telling this? और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? So many times when we hear the voice of God, we try and make it as a common voice instead of understanding that it is the voice of my Creator talking to me. और कई बार जब हम प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं तो कई बार वो हमारे लिए एक बहुत साधारण आवाज़ हो जाती है, जबकि हम इस बात को जाने कि जो हमसे बात कर रहा है वो हमें रचने वाला है, हमें बनाने वाला है। When you look in the New Testament, जब आप नए नियम में देखते हैं, Jesus went to so many places preaching the gospel, healing the sick. और यीशु मसीह कई सारी जगहों पे जाता है, अपने सुसमाचार को प्रचार करता है और बीमारों को चंगा करता है। When he came to Nazareth, पर जब वो नाजरत में आता है, he couldn't perform miracles. वो कोई भी चमत्कार नहीं कर पाता। Why? क्यों? The questions people were asking to each other was, जो प्रश्न लोग आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे वो ये थे, isn't he the son of Joseph, the son of Mary? ये वो ही नहीं है जो जोसेफ का बेटा है, जो मरियम का बेटा है। Commonality kills faith. और उस जगह पे वो साधारणता ने उनके विश्वास को मार दिया। The Bible says Jesus was amazed at their unbelief or disbelief. और बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु मसीह बहुत ही चकित था, बहुत ही हैरान था उनके उस अविश्वास को देख के। My dear friends, और मेरे दोस्तों, when I was in Bethel last year, जब मैं पिछले साल बेथेल में था, every day my friend would pray for me and speak a prophetic word over me. हर दिन मेरे दोस्त मेरे लिए प्रार्थना करते थे और एक भविष्यवाणी के शब्द को मुझे दिया करते थे। But one day, my senior pastor, Chris Valentin, was going right in front of me and he looked at me and he said, "Hey man, और एक दिन मेरे सामने से जो मेरे सीनियर पास्टर थे, क्रिस वेलेटन, वो मेरे सामने से गए और उन्होंने मुझसे बोला हाय। I went back with the same friend and I was telling him for a couple of days how Chris stopped. He's a teacher of so many people and he said hi to me. और मैं कई दिनों तक अपने दोस्तों को ये बात बताता रहा कि कैसे क्रिस वहाँ पे रुका और उसने मुझे हाय बोला और मेरे तरफ देखा। Not realizing that these very same friends who are with me say hi to me every day. और मैं इस बात को नहीं देख पा रहा था कि ये मेरे दोस्त जो मेरे साथ रोज रहते हैं, सेम ऐसा ही हाय मुझे रोज बोलते हैं। Why am I highlighting this story? और मैं क्यों इस घटना को आपके सामने लेके आया हूँ? My commonality towards my friends killed the importance of what they carried for me because I knew I meet them and I talk to them every day. और मेरी जो साधारणता थी मेरी सोच में, उसने मेरी उस बात को मार दिया कि मैं अपने दोस्तों की उस इम्पोर्टेंस को देख पाऊँ और उनकी उन बातों को जो मुझसे रोज मिलते हैं। But Chris being important, I did not place commonality because I never talked with him before or he did not talk to me before. So it was not commonality for me. It was important for me. और जब क्रिस ने मुझसे हाय बोला तो वो मेरे लिए एक साधारणता नहीं रही, पर वो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया जहाँ पे उसने मुझसे बात करी। Dear friends, मेरे दोस्तों, is the voice of the Lord common for you or is the voice of the Lord important for you? आपके लिए क्या परमेश्वर की आवाज़ कॉमन है या फिर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? Because if his voice has become a way of commonality or if his voice itself has become commonality, then we might hear him and not consider his voice as important. जब उसकी आवाज़ हमारे लिए साधारण बन जाती है, उस वक्त हम उसकी आवाज़ को वैसा ज़रूरी नहीं ले पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं जो कि जैसा वो है। So I want to ask you, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, is his voice coming as a creator and you are giving it the full advantage and importance, or is his voice coming as someone common and you're not paying attention to it? और क्या उसकी आवाज़ आपके पास में एक रचने वाले के तौर पे आ रही है जो आपके लिए ज़रूरी हो, जिसको आप सुनना चाहते हो, जिसको आप देखना चाहते हो, या फिर एक साधारण से मनुष्य की तरह आ रही है? If his voice has become a commonality, अगर उसकी आवाज़ आपके लिए साधारण बन रही है, repent your way back to him. आप क्षमा मांगे, आप पश्चाताप करें और वापस से अपने उसके पास आए। Go back to him and tell him, you are still my creator and I want to give you the full praise. I want to give you the due advantage
to speaking to me because you love me. और वापस से उसके पास जाएं, उससे माफ़ी मांगें और उसे बताएं कि वो कितना ज़रूरी है आपके लिए, उसकी बात कितनी ज़रूरी है आपके लिए और आप उससे कितना प्यार करते हैं। Second thing that I want to address to you right now is दूसरी चीज़ जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ वो ये है that God designed Adam and Eve and he talked with them when he created them first. जब उसने आदम और हवा को बनाया तो उसने खुद ने पहले उनसे बात करी। When you read Genesis chapter 1, verse 27, 28, 29, you see that when God created man, God was the first to talk to them in this whole episode or in this whole story. जब आप उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के 27 से लेके आगे के कुछ पदों को पढ़ते हैं तब आप इस बात को जान पाएंगे कि जब यीशु मसीह ने जब प्रभु ने उनको बनाया आदम और हवा करके तो उसने पहले आके उनसे खुद बात करी। When you read Genesis 3, 8, 9, 10, you see God coming down into the Garden of Eden, searching for man so that he can talk to Adam and Eve. और जब आप उत्पत्ति उसके तीसरे अध्याय के 8, 9, 10, 11 को पढ़ेंगे तब आप इस बात को जान पाएंगे कि यीशु मसीह वहाँ पे आता था, प्रभु वहाँ पे आता था उनसे बात करने के लिए। Dear friends, मेरे दोस्तों, you are created, आप बनाए गए हैं, you are designed आप उस प्रकार में बनाए गए हैं to hear his voice. कि आप उसकी आवाज़ को That सुनें। was the first thing which happened with Adam. When he saw God, he heard the voice of God and he had a conversation with God. और ये पहली चीज़ है जो आदम के साथ में हुई उसके रचने के बाद कि उसने प्रभु को सुना और उसने एक बातचीत को प्रभु के साथ में किया। When you see Jesus coming on earth, जब आपने देखा यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे आते हुए you see Jesus having that sort of close relationship with the Father. और यीशु मसीह उस रिश्ते को अपने पिता के साथ में रखता था। Ephesians 2 says, और इफिसियों का 2 ऐसा कहता we were है, far away from God. हम उससे बहुत दूर थे Now we are brought near to him. पर आज हम उसके बहुत करीब हैं। Dear friends, मेरे दोस्तों, you are designed to hear his voice. आप उसकी आवाज़ को सुनने के लिए बनाए गए हैं। If you have been living in this understanding that I am not created to hear my father's voice, और अगर आप ऐसी सोच में जी रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पिता की आवाज़ को नहीं सुन सकते his हैं, word tells us clearly उसका वचन हमें साफ बताता we are है designed to hear his voice. कि हम उसकी आवाज़ को सुनने के लिए He बनाए गए। created Adam and he talked with him. उसने आदम को बनाया और उससे बात की। God wants to talk to you. प्रभु आपसे बात करना चाहता है And he wants you to take his voice as the most important thing in your life. और वो चाहता है कि आप उसकी आवाज़ को सबसे ज़रूरी चीज़ अपने जीवन में जान लें। I pray for you that commonality towards his voice may never come into your life. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि साधारणता उसकी आवाज़ को लेके आपके जीवन में कभी ना But आए, may you be expectant to hear his voice every time. पर आप हर वक्त उसकी आवाज़ को सुनने के लिए इच्छुक हों। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।